नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछ लेता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है समझेंगे द्रव्य तरंगे क्या है, इन द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ष आता है, लेकिन हम प्रयास क्या करेंगे, क्योंकि इसका तो डिफिनेशन आप लोग को बुक में भी मिल जाएगा, तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग का काम क्या रहता है उस डिफिनेशन को थोड़ा शॉर्ट करके जना आप लोग के दिमाग में आ जाए। यानी इससे हम लोग ये क्या करते हैं, जना कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग को छूटने का चांस खत्म हो जाए, तो हम इसको शॉर्टकट में आप लोग को बताएंगे। तो द्रव्य तरंगे क्या है, इन द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या है। सबसे पहले देखिए द्रव्य तरंग जो है, द्रव्य तरंग के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनको कहते हैं डी ब्रॉगली कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली ने बताया था। डी ब्रॉगली ये क्या है, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा, डी ब्रॉगली ने बताया, आप लोग क्या लिखेंगे, बताया कि जिस प्रकार जो प्रकाश होता है आपका, प्रकाश कण तथा तरंग, कणों तथा तरंगों के रूप में चलती है, तरंगों के रूप में चलती है, कौन साहब बताए थे, एडी ब्रॉगली साहब ने बताया था। जिस प्रकार से जो प्रकाश होता है, डी ब्रॉगली ने बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश कणों तथा तरंगों के रूप में चलती है, उसी प्रकार से जो द्रव्य तरंगे जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य में क्या जाता है, ठोस द्रव गैस तीनों आ जाते हैं ना। द्रव्य जो होते हैं वो तरंग के रूप में चलती हैं, तरंगों के रूप में चलती हैं, यही बताए थे और कुछ इसमें है नहीं। कितना आसान है, लेकिन मैं आप लोग को इस जो छोटा करके इसलिए बता रहा हूँ कि जना आप लोग को ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाए। और जो बड़ा लिखना चाहते हैं आप लोग बुक से पढ़ लीजिए, उसको बड़ा करके अपना लिखिए, खूब बढ़िया से लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप लोग, डी ब्रॉगली ने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश कणों तथा तरंगों के रूप में चलती है, उसी प्रकार से द्रव्य तरंगों जो होते हैं, द्रव्य तरंगों यानी द्रव्य तरंगों के रूप में चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। रूप लेकिन अच्छा लगे क्या, तरंगों के रूप में चलती हैं। इस प्रकार से हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, फार्मूला की सहायता से लाएंगे, जो कि इसमें कह रहा है कि द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिख सकते हैं E बराबर लिख सकते हैं एच म्यू लिख सकते हैं क्या, E बराबर क्या लिख सकते हैं, E बराबर लिख सकते हैं एच म्यू लिख सकते हैं। उसके बाद एक होता है E बराबर होता है एम सी स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम सी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग बता देंगे, समीकरण 1 और 2 से आया, समीकरण 1 और 2 से आया। एम सी स्क्वायर बराबर एच म्यू, सिंपल सा, जो यहाँ पर ई का वैल्यू है एम सी स्क्वायर मैंने जाके यहाँ रख दिया, यानी एम सी स्क्वायर हो गया, एच म्यू हो गया, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग एक संवेग का वो पढ़े थे, फार्मूला पढ़े थे, जो संवेग होता है, संवेग जो होता है यहाँ समझ लीजिए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, हम लोग पढ़े थे, द्रव्यमान गुणे वेग जानते हैं, यहाँ साइड में आप लोग लिख देंगे, यानी P बराबर होता है एम भी होता है, ठीक। तो यहाँ से मैं, यानी देखिए C भी आपका वेग है और V भी आपका वेग है, तो उससे दिक्कत नहीं है। C का मतलब है प्रकाश का वेग है, चाहे कोई भी वेग तो ही वेग है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर P लिख दिया। अब कहो देखिए C यहाँ कितने बार था, 2 बार था, एक C नीचे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एच म्यू बराबर एच म्यू बटा के हो जाएगा C हो जाएगा। ये यहाँ पर P क्या है, यानी संवेग है यहाँ पर एक प्रकार से, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए, इतना आप लोग समझ गए, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक फार्मूला जिसमें लैम्डा लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से लैम्डा कैसे आएगा, अब लैम्डा बराबर हम लोग कोई फार्मूला पढ़े थे क्या, बताइए, पता है आप लोग को, यदि कहीं पर C बाई म्यू लिखा हो, C बाई म्यू लिखा होगा तो उसके बराबर हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो अब कहाँ पर कर दें, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा एक दिमाग लगा दें कि यहाँ से C को ऊपर भेज दें, C को यहाँ भेज दिए, यहाँ से म्यू को यहाँ भेज दिए,
ठीक, यहाँ पर एच वहीं पर है और जो पी यहाँ था पी को नीचे भेज दिए। अब यानी सी बाई म्यू है, सी बाई म्यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो फार्मूला हो जाएगा लैम्डा बराबर हो जाएगा एच बाई पी। एक किसका फार्मूला, एक तरंग दैर्ध्य का फार्मूला है। इस क्वेश्चन को आप लोग इतना लिख देंगे तो फिक्स है कि आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और हर वर्ष ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग खुद देखिए, उसके बाद आप लोग अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से वीडियो के साथ।